गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार टू एवरी वन ऑफ यू जो भी हम लोगों को ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। इस चैनल में आपने पहले काफ़ी पिछले एपिसोड्स में आपने काफ़ी जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें देखी या फिर आपने चीज़ें देखी झारखंड के बारे में, अलग अलग स्टेट्स के बारे में और अलग अलग पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। नाउ अब हम एक नई श्रृंखला के साथ आए हैं और आगे आने वाले एपिसोड्स किस पे आधारित होंगे हम उस पे बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं बोल दूं कि इसमें हम लैंग्वेज जो होगी आपकी दोनों रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरह की ऑडियंस या एक तरीके के लर्नर्स जो हमें जुड़ेंगे इसमें आगे जा करके। हमारा टारगेट ऑडियंस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज में मैं बाइलिंगुअल रहूंगी शुरुआत से लेके अंत तक। अब मैं अनामिका सिंह, पीएचडी from Central University of Jharkhand, and all of my education has been done from Delhi University. So somewhere being a gold medalist from a very prestigious university like Delhi University, I felt like कि मेरे को कुछ contribute करना चाहिए in the field of education. Now coming to the part of education, as I said, I belong to the field of academia, जहाँ पे बहुत सारे academicians are contributing, and when I kind of analyze the things, I realized हमारे पास ample number of materials, YouTube, you say blogging के through, and in different sites, different if you go on a journal, we have ample number of knowledge in the field of academia. But how much of the knowledge is true, that is very much concerning. As a researcher, as a scholar, I always felt that. So मैं आपके साथ एजुकेशन के बेसिक्स को लेके आऊंगी। जैसे कि आपको बताओ, अब आप सोच रहे होंगे कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्यों जाना ज़रूरी है। नॉर्मल बीएड एमएड किया या हमने कोई नॉर्मल एक बीएलएड का कोर्स कर लिया, बन तो गए टीचर। नाउ दिस इज व्हाट द डिफरेंस एज अ रिसर्चर, एज एन एकेडमिशियन फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन आई विल ब्रिंग टू यू। कमिंग टू द पार्ट एजुकेशन, सो एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये दो वर्ड्स को हम इंडिया में या कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड हम इसे हमेशा कनेक्ट कर देते हैं। कह देते हैं ये आदमी एजुकेटेड नहीं है, ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। तो हमें इसकी डिफरेंस एज अ एडुकेटर, जो हम जब हम शिक्षक बनाने की प्रक्रिया में जाते हैं, जिस फील्ड से मैं आती हूँ, हम शिक्षक बनाते हैं। नाउ इट्स अ बिग डिबेट वेदर टीचर इज बॉर्न और मेड। तो इस पे हम आगे आने वाले एपिसोड में कहीं बात करेंगे। अब आते हैं एजुकेशन पे। तो एजुकेशन, एडुकेयर, टू रियर, टू केयर, टू ब्रिंग समवन अप, किसी की ब्रिंगिंग अप करना, किसी को रेज करना। सो हम एजुकेशन में टीचर्स को रेज करते हैं जो फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी बनाते हैं। नाउ एजुकेशन में आप अगर आगे देखेंगे तो एजुकेशन में बेस क्या है, एजुकेशन का फाउंडेशन क्या है, हम इस पे बात करेंगे। कमिंग कि क्या फाउंडेशन है, फॉर एग्जाम्पल फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, दीज थ्री आर द बेस ऑफ एजुकेशन। हाउ, why philosophy, sociology, psychology, why not others field? So philosophy, somewhere we consider philosophy as a hidden architect in making education as an फॉर एजुकेशन के ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं एक हिडन आर्किटेक्ट का जैसा काम करता है। फिलॉसफी आपको, जैसे हम अगर फिलॉसफी के हम अगर उसके बेस में एकदम जाए तो इट्स ए लव फॉर विजडम। तो समवेयर एजुकेशन में फिलॉसफी गिव्स यू एन क्यूरियोसिटी एंड अ स्केप्टिक माइंड कि फाउंडेशन क्या है, किसी भी चीज को सोचना, कैसे सोचना है, क्या सोचना है, उस सोच के पीछे के कारण को फिलॉसफी हमें बताती है, जो कि एज एन एडुकेटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जब भी हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, जो भी हमारे, नॉट सेइंग बच्चों बट देन प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, क्योंकि वी प्रिपेयर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, सो उनको फिलॉसफी क्यों पढ़ाना जरूरी है। तो फिलॉसफी गिव्स यू द फाउंडेशंस ऑफ द प्रॉब्लम। जब एज अ टीचर हम फाउंडेशंस पे नहीं जाएंगे, हाउ कम वी विल बिकम एन परफेक्ट और अ गुड टीचर। जो गुड टीचर की सोसाइटी बात करता है। डिग्रियां बहुत है, फील्ड में बहुत डिग्रियां, 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख में, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट मैंने फील्ड पे रिसर्च की है, इसलिए मैं बहुत
डंकी की चोट पे कह सकते हो कि 1-1 1.5 लाख में बीएड की डिग्रियां बिक रही हैं। दिस इज वेरी हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। सो फिलोसफी आपको उस गहराई में जाने की, जो जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ के आता है वो इन चीजों पे सोच सकता है कि मेरी क्लास का फाउंडेशन कैसा होना चाहिए। जब मैं टीचर हूं तो मेरी सोच कैसी होनी चाहिए, मेरे क्लास में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो फाउंडेशन प्रॉब्लम आ कहां से रही है। सेकेंड कम सोशियोलॉजी। तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में ही आपका जो है एजुकेशन ग्रो होता है। बेसिकली एजुकेशन का ग्रोथ सोसाइटी से है। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी, अब सोसाइटी को बिना जाने आप उसमें से कैसे टीचर बनाएंगे। मान लीजिए हम, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, राइट। तो इंडिया में हर तरह के लोग, हर प्राणी, जैसे मेरी खुद की रिसर्च असुर जनजाति पे है, तो वहां के, अगर वहां के किसी एक इंसान को मुझे टीचर बनाना है या वहां के किसी बच्चे को पढ़ाना है, तो मेरी जो पढ़ाने का जो टेक्निक होगा, जो तरीका होगा, विच वी कॉल इन एजुकेशन इज पेडागोजी, राइट। इस पे भी हम आगे आने वाली श्रृंखला में बात करेंगे कि पेडागोजी एंड टीएलएम्स क्या होते हैं। तो ये हम जब सोसाइटी को समझेंगे उसी हिसाब से एक टीचर की टीएलएम और उसकी पेडागोजी तैयार होती है। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज अ टीचर शुड बी एन इमोशनली अवेयर पर्सन। एक टीचर को इमोशनली अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज, तो मैं आपसे ऑनलाइन जुड़ी हूं, मैं अपने क्लास में बच्चों को ये सिखाती हूँ कि अगर मैं मेंटली अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, सो आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। टीचर का काम ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने बस आपको व्हाट इज डेमोक्रेसी पढ़ा दिया और आप रट के क्लास से चले गए, फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। मेरे को कहीं ना कहीं आपको क्रिटिकल एनालिसिस करवाना जरूरी है। तो एज अ व्हेन आई रीड साइकोलॉजी, जब मैं साइकोलॉजी की डिफरेंट थियरीज को पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी, तो आप जानेंगे कि हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। हमें सोचना कैसे है वो साइकोलॉजी बताती है, क्या सोचना है वो नहीं। एक इंसान एक नॉर्मल इनेट नेचर के साथ जन्म लेता है जहां पे थिंकिंग इज आर इनेट नेचर, राइट। बट हमें सोचना कैसे है वो साइकोलॉजी बताती है। तो इन 3 डोमेन्स में हम बात करेंगे एजुकेशन में। नाउ साइकोलॉजी, अगर फिलॉसफी में जाएंगे तो हम कोर फिलॉसफी में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में, जो कि बताएगा वेदर टीचर इज बॉर्न और मेड, whose teacher, why teaching is not a job and profession, how it became, and then we will be talking about Vedic education, how it is different from Buddhist education, then coming to the different thinkers like Vivekananda, Aurobindo, we will talk about them, and we will talk about the John Dewey, the foreign authors, what they have talked about this philosophy of education, how we should be teaching our student, किस तरह की क्लासेस होनी चाहिए। अगर आप आज बात करें तो NEP 2020 की हम बात कर रहे हैं, तो जो कि NCF 2005 भी बात करता है, लर्नर सेंटर होना चाहिए हमारा एजुकेशन। सो व्हाट एग्जैक्टली लर्नर सेंटर इज, किस तरह का करिकुलम हम बनाए, वो फिलोसफी से आता है। आप देखिए यूनेस्को ने 1991 में डेलर्स रिपोर्ट बनाई, जो 7 टेंशन में वर्ल्ड अभी भी कहीं ना कहीं गिरा है, जैसे मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनलिज्म, उसमें हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी कहाँ फंसी है, हम उसकी बात फिलोसफी में करते हैं। तो हम इन सब थियरीज के बारे में बात करेंगे, विच विल हेल्प यू टू कम अप in with for it will help you for the BEd preparation, CUSET preparation and also NET. हम इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स का रटिफिकेशन नहीं करेंगे, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। नाउ कमिंग टू द सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में हम जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, उसमें मेजरली हम कवर करेंगे, जैसे दरखाइम ने क्या बात की है। दरखाइम वाज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, राइट। तो उन्होंने क्या बात की, हाउ स्कूल इज मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ अ नॉलेज, व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज चेंजेस, how it impacts the curriculum, and इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसे आता है, एक टीचिंग प्रोफेशन में कैसे आता है, हम इसकी बात करेंगे सोशियोलॉजी में। एंड साइकोलॉजी में हम डिफरेंट लर्निंग थियरीज की लर्निंग क्या है, एंड देन डिफरेंट पर्सनालिटी थियरीज की हम बात करेंगे। अगेन सोशियोलॉजी एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। वाई? बिकॉज इसका एक बहुत करेक्ट लोगों में नॉलेज नहीं है, राइट। तो हम बात जब करेंगे सोशियोलॉजी में, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट जेंडर स्टडीज, जो कि एक बहुत ब्रॉड डोमेन है, एंड देन कमिंग टू द इंक्लूसिव स्टडीज। अब आप बोलेंगे जेंडर क्यों जानना जरूरी है, जेंडर इज फीमेल एंड मेल, हो तो गया, नॉट दैट इजी विद द जेंडर थिंग। सो वी विल अंडरस्टैंड जेंडर कैसे हमारे स्कूल एजुकेशन में हेल्प कर सकता है, वेर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्जिनलाइज्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड
ऑल्सो द जिनको हम कहते हैं कि जो हमारे सोसाइटी के पेरिफेरी के बाहर वाले लोग हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, उनको कैसे सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाके हमें एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है। हम जैसे कह देते हैं, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि हम कहते हैं कि वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। तो ये मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं असुर समाज में गई तो मैंने ये चीज़ देखी, दे आर एजुकेटेड बट दे आर नॉट लिटरेट। तो हमें कैसे लिटरेसी और एजुकेशन को एट पार ला करके लोगों को एजुकेटेड बनाना है। तो टीचिंग फील्ड का जो मेन एम है इज टू प्रिपेयर टीचर एंड टू मेक सोसाइटी एजुकेटेड, नॉट लिटरेट। वो स्कूल में 5वीं तक बच्चा पढ़ता है, हस्ताक्षर करना जान जाता है, इंसान लिटरेट हो जाता है। दैट इज द बेसिक थिंग। बेसिक कैलकुलेशन करने हमें आ गई तो हम लिटरेट हो गए। बट हम यहाँ पे कोर एजुकेशन की बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे जुड़ूंगी, मैं आपसे बात करूंगी कोर एजुकेशन की, वेयर आई विल बी प्रोवाइडिंग यू नोट्स, वेयर आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विथ पीपीटीज एंड आई विल बी गिविंग यू नोट्स इन द शॉर्ट फॉर्म ताकि आपको समझ में भी आए। बट व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स, लाइक एक 40 मिनट की क्लासरूम में जैसे आप बैठते हैं वैसे हम बात करेंगे। एंड इफ यू हैव डाउट्स यू कैन ऑब्वियसली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डील विद दैट। वीडियोस अपलोड होने के बाद भी अगर प्रीवियस वीडियोस में भी अगर कुछ रहेगा तो आई विल टॉक अबाउट दैट। कोर ऑफ एजुकेशन वी विल लर्न इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोस, जो कि होंगे, जितने वीडियोस होंगे वी विल बी रेगुलरली अपडेटिंग इट। एंड इतना मैं आपसे कहूंगी, आप जुड़े रहिए ताकि हम एजुकेशन एक्चुअली में क्या है वो जान पाए और इन तीनों डोमेन को हम साथ लेके एक जो सपना शायद हम लोग यूनिवर्सिटी कमीशन जब से बनी और अभी एनईपी 2020 तक, एनसीएफ 2005 में जो हम सोचते आए उसमें क्या क्या चीजें रही, उनकी बात करते हुए उसे कैसे अचीव कर पाएंगे एट ग्राउंड लेवल, क्योंकि थियरी एंड प्रैक्टिस में बहुत डिफरेंस है। उसकी हम बात करते हुए एजुकेशन को समझेंगे। आप मुझसे जुड़े रहिए और हम आगे मिलते हैं। जोहार, धन्यवाद।